स्त्री को कब नहाना चाहिए, किस दिशा में नहाना चाहिए? नहाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि नहाने से हम स्वस्थ रहते हैं और इसके कारण हम बीमारियों से दूर रहते हैं। लेकिन हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में नहाने के कुछ नियम बताए गए हैं। स्त्री हमारे घर की लक्ष्मी मानी जाती हैं, इसलिए स्त्रियों के नहाने के बारे में भी हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कुछ नियम और नहाने का सही समय बताया गया है। ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। इसलिए इस महत्वपूर्ण जानकारी को पाने के लिए आज का हमारा यह आर्टिकल अंत तक जरूर पढ़ें। दोस्तों, आज हम आपको इस आर्टिकल के माध्यम से बताने वाले हैं कि स्त्री को कब नहाना चाहिए। इसके अलावा इस टॉपिक से जुड़ी अन्य और भी जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो आइए हम आपको इस बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में स्त्री के नहाने के बारे में कुछ नियम और सही समय बताया गया है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों के अनुसार स्त्रियों को हमेशा सुबह के समय 4 से 5 बजे के बीच नहाना चाहिए। स्त्रियों के नहाने का यह बहुत ही अति उत्तम समय माना जाता है। सुबह के 4 से 5 बजे का समय मुनि स्नान का समय कहा जाता है। अगर स्त्रियां इस मुनि समय में स्नान करती हैं, तो इससे हमें काफी सारे लाभ मिलते हैं, क्योंकि मुनि स्नान को सबसे सर्वोत्तम स्नान कहा जाता है। अगर कोई स्त्री मुनि स्नान करती है, यानी कि सुबह के 4 से 5 बजे के बीच नहाती हैं, तो इससे घर में सुख सुविधा बनी रहती है। इसके अलावा बल और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए स्त्रियों के लिए मुनि स्नान करना अच्छा माना जाता है। इसके अलावा स्त्रियां सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भी नहा सकती हैं। सुबह का 5 से 6 बजे का समय देव स्नान का समय कहलाता है। इस देव स्नान को भी उत्तम स्नान माना जाता है। अगर स्त्रियां देव स्नान के समय नहाती हैं, तो इससे घर में वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके अलावा हमें धन और शांति की भी प्राप्ति होती है। अगर स्त्रियां चाहे तो 6 से 7 बजे के बीच भी नहा सकती हैं। इस समय को मानव स्नान कहा जाता है। अगर आप इस समय स्नान करते हैं, तो आपको सफलता की प्राप्ति होती है। साथ साथ आपके परिवार में शांति बनी रहती है। इस प्रकार से स्त्रियां 4 बजे से लेकर 7 बजे के बीच कभी भी नहा सकती हैं। स्त्रियों के नहाने के लिए यह समय शुभ माना जाता है। सुबह के 7 बजे के बाद घर की स्त्रियों को नहीं नहाना चाहिए। अगर स्त्रियां 7 बजे के बाद नहाती हैं, तो इसे राक्षसी स्नान माना जाता है। इससे घर में दरिद्रता, धन हानि, कलह आदि उत्पन्न होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार नहाने के लिए उत्तर दिशा सबसे अच्छी और शुभ मानी जाती है। अगर आप उत्तर दिशा में नहाते हैं, तो आपका स्वास्थ्य हमेशा के लिए अच्छा बना रहता है। साथ साथ आपको हमेशा के लिए धन की प्राप्ति होती रहती है। आपके घर में कभी भी कलह नहीं होता और परिवार में शांति बनी रहती है। इसलिए रोजाना उत्तर दिशा में ही नहाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शाम को नहाना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय नहाने से माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और इससे आपको धन हानि होने लगती है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि शाम के समय नहाने से हमारे शरीर में शीत का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसका सीधा असर हमारे शरीर पर होता है। इसलिए शाम के समय नहाना वर्जित माना जाता है। नहाने के बाद आपको कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए। अगर आप नहाने के बाद भगवान की पूजा करते हैं, तो पूजा की थाली को नहाने से पहले ही साफ कर ले। नहाने के बाद अगर आप अशुद्ध पूजा की थाली को छूते हैं, इससे आप भी अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए नहाने के बाद कभी भी पूजा की थाली को साफ नहीं करना चाहिए।
पूजा की थाली नहाने से पहले ही साफ कर ले। आप संभवतः किशोरावस्था से ही स्नान कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार कब आपने सोचा था कि क्या आप वास्तव में यह सही कर रहे हैं? गर्म स्नान में कूदना और अपने शरीर से गंदगी, तेल और पसीना धोना ऐसा लगता है जैसे इसे गड़बड़ाना मुश्किल होगा, लेकिन वास्तव में ऐसी तकनीकें हैं जो आपके शॉवर को अधिक कुशल बना सकती हैं। अच्छी स्वच्छता आपके स्वास्थ्य की सुरक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा है। इसलिए एक ठोस निरंतर स्नान या स्नान की दिनचर्या स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह लेख इस बात की मूल बातें कवर करेगा कि आप स्क्रबिंग में बिताए गए समय का अधिकतम उपयोग कैसे करें। कई लोगों के विश्वास के विपरीत वास्तव में आपको हर दिन स्नान करने की जरूरत नहीं है। यदि आप प्रति सप्ताह कुछ शॉवर लेना कम कर दें तो आपकी त्वचा बेहतर दिख सकती है, खासकर सर्दियों के महीनों के दौरान जब हवा शुष्क होती है और आपको ज्यादा पसीना नहीं आता है। दूसरों के लिए हर दिन स्नान करना केवल स्वच्छ और अधिक आरामदायक महसूस करने का मामला है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इनमें से किस शिविर में आते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप शॉवर में अपने पूरे शरीर को साफ करें। ऐसे नहाते समय मेकअप उतारने की गलती नहीं करनी चाहिए। शॉवर लेते समय अगर आप पानी डालकर मेकअप उतारने की कोशिश करते हैं तो इससे मेकअप पूरी तरह से हट नहीं पाता है। इसलिए नहाने के कुछ घंटे पहले क्लिंजर से अच्छी तरह मेकअप साफ करना चाहिए। शॉवर लेते समय अधिक फोमिंग जेल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि फोमिंग जेल के कारण स्किन पर जमी गंदगी की परत साफ नहीं हो पाती है और स्किन ड्राई हो जाती है। गर्म पानी से शॉवर लेने से हमारी सारी थकान दूर हो जाती है, लेकिन इससे स्किन डैमेज होने का खतरा हो सकता है। इसलिए हमें गर्म पानी से नहाने से बचना चाहिए। अगर आप सोने से ठीक पहले नहा रहे हैं तो इससे आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। रात को सोने से पहले आपकी बॉडी का तापमान कम हो जाता है, इसलिए बेड टाइम और बाथ टाइम से कम 2 घंटे का अंतर रखें। साथ ही आप जिस समय भी वर्कआउट या कसरत करते हैं उसके बाद नहाना अवॉइड करना चाहिए। वर्कआउट के बाद तुरंत नहाने से ब्रेन में जा रहा ब्लड फ्लो प्रभावित होगा और आपको चक्कर आने के लक्षण महसूस होंगे। यह सवाल कि क्या मासिक धर्म के दौरान सिर स्नान करना सुरक्षित है, कई महिलाओं के बीच एक आम चिंता का विषय है। हालांकि व्यक्तिगत मान्यताएं और सांस्कृतिक प्रथाएं अक्सर इस निर्णय को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसमें आने वाले संभावित प्रभावों और विचारों को समझना महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम इस विषय से जुड़े विभिन्न पहलुओं का पता लगाएंगे जो आपके मासिक धर्म चक्र के दौरान सिर स्नान करने से जुड़े फायदे, नुकसान और सावधानियों के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। अंत तक आप एक सूचित विकल्प चुनने के लिए बेहतर ढंग से सुसज्जित होंगे जो आपके आराम और कल्याण के अनुरूप हो। पीरियड्स के दौरान सिर स्नान से जुड़ी वर्जना अक्सर सांस्कृतिक और पारंपरिक मान्यताओं से उत्पन्न होती है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। कई समाजों में मासिक धर्म को अशुद्धता या प्रतिबंध की धारणा से जोड़ा गया है, जिसके कारण स्नान सहित दैनिक गतिविधियों पर विभिन्न प्रतिबंध लग गए हैं। ये वर्जनाएं मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में शर्म, शर्मिंदगी और गलत सूचना की भावनाओं में योगदान कर सकती हैं। हालांकि कुछ वर्जनाओं का ऐतिहासिक या सांस्कृतिक महत्व हो सकता है, लेकिन तथ्य को मिथक से अलग करना और वैज्ञानिक ज्ञान और व्यक्तिगत आराम के आधार पर सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। मासिक धर्म तब होता है जब गर्भाशय अपनी परत को त्याग देता है, जो गर्भाशय ग्रीवा और योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। रक्त मासिक धर्म द्रव का सिर्फ एक घटक है, जिसमें गर्भाशय ग्रीवा बलगम और एंडोमेट्रियल ऊतक भी शामिल हैं।
मासिक धर्म के दौरान सिर स्नान करने से जुड़ी चिंताओं में से एक मासिक धर्म में ऐंठन की संभावित तीव्रता है। आम धारणा के विपरीत जरूरी नहीं कि ठंडा पानी ऐंठन को बढ़ा दे। वास्तव में ठंडा पानी नसों पर सुन्न प्रभाव डाल सकता है, जिससे असुविधा का अनुभव करने वालों को राहत मिलती है। हालांकि व्यक्तिगत प्राथमिकताएं यहाँ एक भूमिका निभाती हैं। कुछ व्यक्तियों को गर्म पानी से नहाना अधिक आरामदायक लग सकता है। पानी का तापमान बहुत अधिक गर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे रक्त प्रवाह बढ़ सकता है और भारी रक्तस्राव हो सकता है। दूसरे, सूखने के लिए साफ तौलिए का उपयोग करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैक्टीरिया नम वातावरण में पनप सकते हैं और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान ऐंठन या असुविधा का अनुभव हो सकता है और सिर स्नान करने से ये लक्षण बढ़ सकते हैं। दूसरी ओर, कुछ महिलाओं को लगता है कि मासिक धर्म के दौरान सिर स्नान करने से मासिक धर्म की ऐंठन से राहत मिल सकती है और उन्हें तरोताजा महसूस करने में मदद मिल सकती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।